गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8, ठीक है, सब्जेक्ट तो साइंस चला लेते हैं, पता चल जाता होगा। तो चैप्टर 13 में हम लोग साउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, इसको आपने एक रबर से, यहाँ पे आप रबर से पकड़ा, तो इसको पकड़ के अगर बीच से आप छोड़ देंगे तो एक इसमें गनगनाहट की आवाज आएगी, कुछ फरफराहट की आवाज आएगी। और गौर से यहाँ देखिए कि ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो चूंकि ये लेंथ है, कुछ न कुछ तो इसमें लेंथ है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर में। तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन अगर लिखना हो, एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पॉइंट is called amplitude, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर है, ठीक है। ऐसा यूनिट अगर इसका देखें, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे कि किसी भी चीज की वैल्यू पाने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और दूसरा उसका ऐसा यूनिट चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब जैसे हम बोलते हैं 5, तो 5 का क्या मतलब हुआ, 5 AM हो रहा है, PM हो रहा है, 5 kg है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, ये बच्चा 5 वर्ष का है या बिल्डिंग 5 मंजिल का है, क्या है 5 क्या है। तो इसके बाद हमको कुछ लगाना पड़ता है, kg लगाइए, मीटर लगाइए, सेकंड लगाइए, कुछ भी लगाइए। तो इसी तरह से इसके जो ऐसा यूनिट है ये क्या होगा, मीटर में, ठीक है, मीटर में, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड में जितने बार वाइब्रेट करें, हम जो बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, दैट मींस वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड उसमें वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो 1 सेकेंड में जितने बार ये वाइब्रेट करेगा उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन पर सेकेंड is called फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम ये 2 बातें आप समझ। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ऑडिबल रेंज, ठीक है, रेंज कितना होगा, जिस रेंज में हम किसी भी आवाज को सुन सकते हैं। तो देखिए ऑडिबल रेंज को अगर देखा जाए, ऑडिबल रेंज, ठीक है, देखिए 20 हर्ट्ज, इसका सिंबल देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होगा वो हम लिखते हैं ऐसा, HERTZ, इसको सिंबल लिखेंगे HZ, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में उसके ऐसा ही। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम इतने फ्रीक्वेंसी का आवाज सुन सकते हैं। मतलब अगर ऐसे सुन किया तो 1 सेकंड में 20 से कम बार, आप गिन के देखिए, 1 सेकंड से 20 से कम बार होगा, तो 20 से कम बार अगर होगा तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड तो
तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस साउंड को हम सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज जो होगा ये 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का होगा। इससे अगर एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा, क्या कहेंगे? अल्ट्रा। और इससे कम होगा तो हम लोग कहेंगे इंफ्रा, क्या कहेंगे? कहते हैं देखिए ना, अब क्रिकेट में बाहरी किनारा अगर बैट से लगता है तो ना अल्ट्रा एज लगा है, तो अल्ट्रा। इससे ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो उस साउंड को हम कहेंगे अल्ट्रा साउंड, और इससे कम कार्य होगा तो इसको हम लोग कहेंगे इंफ्रा साउंड। ठीक है, यानी कि सुनने का जो रेंज है वो हम, ठीक है, 20 से 20,000 तक भी सुन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। ठीक है, अब हमें देखना है कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले ऐसे कुछ एनवायरनमेंट में हमारे आसपास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम वो इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है और हम तक जो पहुंचता है, तो हम तक जो पहुंचने वाले इंस्ट्रूमेंट है उसका डायग्राम कैसा है, और जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, तो वो सब चीज का नाम हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट आप हर चीज अपने आसपास में देख रहे हो, हवा चल रही है, पेड़ भी हिल रहे हैं, वहां भी साउंड प्रोड्यूस होती है, मक्खी भी बना रही है, वहां भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो लेकिन थोड़े से कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम को जरा समझिए। साउंड प्रोड्यूसिंग, ओके, प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 3 तरह का है। पहला परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये 3 नाम आपको देखने को मिले। ठीक है, ये 3 नाम आपको देखने को मिले। अब देखिए, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ पीट कर बजाने वाले ऐसे इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो जिसमें आप नाम लिख सकते हैं ढोल, तबला, है ना, ड्रम, ये सब तो पीट करके बजाते हैं ना, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हो गया, पीट के बजाएंगे। अच्छा, विंड इंस्ट्रूमेंट अगर देखिए, ये हो गया फ्लूट, बांसुरी, ट्रम्पेट, ठीक है, ट्रम्पेट, ये सब क्या है, आपको फूंका जाता है। तो विंड इंस्ट्रूमेंट हवा पास करेगा तभी बजेगा। इसमें आप हारमोनियम को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आ गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए, सितार, ठीक है, गिटार, वायलिन, ये सब क्या है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इतना आप समझ गए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब है कि हम तक, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा कि हम तक जो साउंड पहुंचता है, वो साउंड पहुंचने के लिए किसी न किसी चीज की, मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के साउंड वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो वो मीडियम कौन सा है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो साउंड हम तक पहुंचने के लिए जो मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी तबला के जगह मैंने तबला लिख दिया है, आप कंप्लेन करोगे तो तबला के जगह क्या लिख दिया। तो हम तक जो पहुंचता है वो साउंड का मीडियम क्या होता है, तबला तक बजाया, उसमें बीट किया, तो बीट किया तो एयर के माध्यम से उसमें जो वाइब्रेशन होंगे वो एयर को क्या करेगा, वो कोलिजन करेगा, टक्कर मारेगा तो एयर आगे की ओर बढ़ेगा। आपने पहले ही एयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का नाम सुना है। तो टक्कर मारते हुए वो आगे की ओर बढ़ता है और हमारे कान तक पहुंचता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग साउंड प्रोड्यूसिंग की बात कर रहे हैं। कान हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग एजेंट नहीं है, साउंड हमारा साउंड रिसीवर है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो बोलता है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, तो इस गले में
है ना। इस गले में एक स्पेशल इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट बनी होती है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनी होती है ना। आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी बच्चे की सूज में आप गौर से देखिएगा तो पता क्या चलता है, वो सिर्फ पॉलीथीन की छोटी सी पन्नी है, उसी से आवाज निकलता है। तो इसको हम लोग, ये जो सर्कल में होते हैं, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और जो ये साइज है इसको बोलते हैं विकल कॉर्ड। विकल कॉर्ड, ठीक है, विकल कॉर्ड। ये विकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो मेल में, ठीक है, मेल में अप्रॉक्स 15 से 20 सेंटीमीटर का जाता है। आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको मिटा के इधर दिखा डायग्राम आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जो विकल कॉर्ड का जो साइज होता है, विकल कॉर्ड का जो वॉइस बॉक्स हो गया, ठीक है, वॉइस बॉक्स क्लियर। जो वॉइस बॉक्स है उसमें वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो मेल, ठीक है, मेल में 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल में ये 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। मतलब क्या है, ये फीमेल में थोड़े से छोटे होते हैं जिसके कारण से उनका आवाज स्लीवलेस होता है, पतला होता है। अब तबला में भी हम दो होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो छोटा वाले में मारते हैं तो टन टन की आवाज आती है और बड़े वाले पर मारते हैं तो धम धम की आवाज आती है। मतलब सीधा है कि अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो साउंड में जो मजबूती है, जो सीरियस है, वो ज्यादा होगा। आप तबला नहीं देखते हो ना, या अगर ये तबला है तो आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब आपको ये टन टन की आवाज देगा, ठीक है, ये टन टन की आवाज देता है और ये धम धम की आवाज देता है। तो एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो साउंड हमारा थोड़ी सी सीरियस ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी चैप्टर में हम लोग बचे हुए पार्ट और हम लोग रिपीटेशन